करके स्विंग होगा। समझ में आ रहा है? इसके अंदर क्या है, पहले यहाँ से आएगा, यहाँ देखेगा लीकेज नहीं, ओके, फिर आगे जाएगा देखेगा यहाँ भी लीकेज नहीं, ओके, फिर आगे जाएगा देखेगा यहाँ भी लीकेज नहीं, तो ये इसको दबाना चाहेगा। ये दबेगा कब? जब वो 280 या 290 बार होगा ऊपर होगा तब तक तो हमारा मशीन घूम जाता है ना प्रेशर बन के स्पीड से। उससे ज़्यादा देगा तब ये मूव होगा और वो ड्रेन। ठीक है, ये आपका हेड है। अभी नीचे देखो आप लोग, आपको बोला नीचे में एक टाइम डिले वाल है। टाइम डिले वाल में एक लाइन बोला, देखो यहाँ पे है, इसको हम लोग बोलते हैं पीजी लाइन, जो कंटिन्यूसली पायलट पंप से आता है। ठीक है, जब जब आप इंजन स्टार्ट करेंगे तब यहाँ आप ये पाइप खोलेंगे तो आपको तेल मिलेगा। उस टाइम पे आप नीचे वाला पाइप खोल देंगे तो थोड़ा भी तेल नहीं गिरेगा। उधर वाला इंजन क्या बोले एक बार और बोलिए। इस साइड वाला जो पाइप को, इसको बोलेंगे पीजी लाइन। पीजी लाइन, ठीक है। नीचे वाला जो है उसको बोलेंगे एसएच लाइन। ठीक है, अब इसके अंदर में 2 स्पूल है जो आप लोग पूछ रहे थे क्लास में। ठीक है, 2 स्पूल में से एक स्पूल जो सॉलिड दिखता है ना, बड़ा वाला, इसको बोलते हैं ब्रेक रिलीज स्पूल। ठीक है, नीचे वाला, हाँ। नीचे वाला। एक जो है जिसमें छोटा सा होल है, दिख रहा है? इस साइड से आ जाओ, देखना है इधर, देखो एक छोटा सा होल है, इधर एक होल है, ये नहीं देखना है। इसके आगे भी एक होल है, सामने खोला है ना आप लोग, देखो इसको आगे एक सामने होल है, इसको बोलेंगे टाइम डिले स्पूल। क्या बोलेंगे? टाइम डिले स्पूल। वो जो आपका मशीन छोड़ देने के बाद 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री आता है ना, उसका इसी के थ्रू होता है। कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। पहले हम लोग मशीन को स्विंग करते हैं। ये आपका डिश है, अभी ये ब्रेक कंडीशन में, ब्रेक लगा हुआ है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना कि ये पार्किंग ब्रेक का काम करता है जी। रेगुलर ब्रेक ये नहीं है। अगर ये रेगुलर ब्रेक होता तो कोई भी मशीन एक बार स्विंग करके छोड़ने से ही वो एक ही बार में जल जाना था। क्योंकि जो 250 किलो 300 किलो हाईएस्ट 500 किलो हार्ली डेविडसन भी बाइक ले लेगा तो भी उसका पैक इससे बड़ा नहीं होता है। तो इतना बड़ा अगर डिस्क एक बाइक में है तो 22 टन का मशीन में भी वही डिस्क ब्रेक का काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। बट कंफ्यूज नहीं होना, ये ओनली पार्किंग ब्रेक है। अभी हम मशीन स्टार्ट किए, यहाँ फ्लो आ रहा है रेडी कंडीशन में, देखो इधर से अभी होल है, फ्लो आके यहाँ पे रुका हुआ है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि ये जब तक उसको मैच नहीं होगा वो आगे निकल ही नहीं सकता। यहाँ रास्ता है क्या? नहीं है। तो जब जब हम लोग स्विंग करता है तो सटल वाल जो बॉल वाला दिखाया था ना, वहाँ से फ्लो आके यहाँ पे आया, यहाँ आके देखो यहाँ पे आया, यहाँ आके प्रेशर बनाया और इसको धक्का दे दिया। धक्का देते ही क्या हुआ, ये स्प्रिंग के थ्रू आगे चला गया। तो ये जो है ना, ये इसके साथ मैच हो गया गैलरी। समझ में आया बात? इसके साथ जब गैलरी मैच हुआ तो फ्लो फिर इधर नीचे तो आने का रास्ता नहीं है, ये ऊपर गया। ऊपर गया तो अब क्या करेगा, ये स्पूल है, यहाँ से भी नहीं जा सकता, मगर इसके बीच में एक होल है, देखो। तो थ्रू होल, ये होल के अंदर से होते हुए ये आगे गया, ये रेड लाइन, ये देखो यहाँ पे आया। ये क्या है अंदर जो है ब्लू वाला, ये पिस्टन है। इसको उठा दिया। उठाना मतलब ये हेड तो फिक्स है, तो क्या उठेगा? पिस्टन तो उठेगा, मगर कैसे उठेगा? देखो स्प्रिंग। तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, दबेगा। समझ में आ रहा है? स्प्रिंग जब दबेगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठेगा तो ये जो है ना आपका थ्रस्ट प्लेट, ये ऊपर आ जाएगा। और ये जो फ्रिक्शन प्लेट है ना, ये वाला, ये जो ये देखो रोटर के साथ कनेक्ट है। तो ये सब फ्री होने के कारण से रोटर क्या होगा, ऑलरेडी फ्लो तो पहले से मिला हुआ है, यहाँ से आपने उसको रिलीज कर दिया ब्रेक को, तो ये घूमना चालू हो गया। और जब ये घूमना चालू हो गया तो उसके साथ साथ ये सब घूमने लगा। ब्लैक वाला जो है प्लेट्स, ये सब तो बॉडी को लॉक करके, ठीक है। ये घूमने लगा मतलब पिस्टन भी आपका सक्शन डिलीवरी काम चालू हो गया, लेना देना लेना देना। ठीक है, उसके नीचे ये आपका होल्डिंग प्लेट है, सब पिस्टन को होल्ड किया हुआ है, 9 प्लेट और जो भी बोलो। ठीक है, ये जो है देखो प्रेशर प्लेट है। ये प्रेशर प्लेट रहने से क्या है, मतलब उसका ड्यूटी एक ही है कि मैं उसको दबा के रखूँगा, मैं हिलने नहीं दूंगा, तुम कहीं भी जाओ। अगर वो हिल गया तो उसका जो फ्लो है वो यहाँ से निकलेगा, निकलने के बदला यहाँ से लीकेज हो जाएगा, तो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। इसीलिए उसको हमेशा दबा के रखेगा। ठीक है, और शाफ्ट को घुमाने के लिए इधर देखो एक बेरिंग डाल दिया है। ठीक है, और इसके अंदर जो भी ऑयल आएगा, नीचे वाला जो भाग है वो डिवाइस है, तो डिवाइस में क्या रहता है, गियर ऑयल। ठीक है, तो हाइड्रोलिक जो है वो गियर ऑयल में नहीं जाने के लिए देखो यहाँ पे एक सील डाला हुआ है, जो यहाँ तक तो फ्लो आएगा, इससे नीचे नहीं जा पाएगा। यही सील जब कट जाता है तो हमको डिवाइस का ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा दिख जाता है, गेज में फुल दिखता है, फेंकने लग जाता है। समझ में आया? ये स्विंग हो गया। अब हम लोग स्विंग को रोकते हैं, ब्रेक। जैसे ही हमने स्विंग का लीवर छोड़ दिया, ये स्पूल क्या हुआ, अपने पोजीशन में आ गया, क्योंकि ये लाइन बंद हो गया। ये लाइन बंद होता ही है, जब अपने पोजीशन में आया तो इधर तो ऑयल है, मगर यहाँ से आ सकेगा क्या? अभी नहीं आ सकेगा।
तो नहीं आ सकेगा तो क्या होगा, अभी ये यहाँ पे फ्लो अब नहीं है, पिस्टन में लोड नहीं है, तो स्प्रिंग फिर आराम से ऐसा फैल जाएगा। स्प्रिंग फैलने का मतलब फिर पिस्टन को नीचे दबा दिया, फिर दबा दिया तो ये फिर दब गया, ये दब गया तो रोटर को लॉक कर दिया, रोटर लॉक हो गया तो सक्शन डिलीवरी बंद हो गया। समझ में आ रहा है? तो स्विंग रुक गया। बट वो जो 20 डिग्री या 30 डिग्री मशीन जाता है, क्यों जाता है? तो इसके अंदर जो भी तेल है वो वापस रास्ता ढूंढता है कहाँ से जाऊँ। तो देखो वो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ इस होल से आ गया वापस, इस होल से फिर नीचे आया, मगर नीचे कहीं रास्ता है क्या जाने का इधर? तो इसके आगे जो छोटा सा होल है ना, ये होल होते हुए वो होल से वो लीकेज होता है। ये ब्लू लाइन दिख रहा है, ये ड्रेन लाइन है। यहाँ से धीरे धीरे वो निकलता है तेल, थोड़ा ही सा तेल है मगर यहाँ होल भी बहुत छोटा है ना, तो धीरे धीरे निकलता है। वो जो धीरे धीरे होल निकलता है उसको हमको 3 से 4 सेकंड लगता है, जिसमें मशीन जाके रुकता है 30 डिग्री या 40 डिग्री। तो उससे मशीन को झटका नहीं लगता है। ठीक है, ये आपका हो गया स्विंग मोटर। इसमें बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी जो हम लोग खोल वाला काम करेंगे ना, क्या क्या आप लोग को इंटरेस्टेड है, क्या खोलना है, वो कल सुबह से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा इस तरह स्विंग मोटर फिटिंग करते हैं, इसे पैप पिन से घूम सकता है क्या ये? समझ में नहीं आया? शाफ्ट को अगर जैसे पूरा फिटिंग कर दिया, हाँ। ये शाफ्ट को अगर पैप पिन से घुमाना चाहे तो घूम सकता है कि नहीं? नहीं घूमेगा। इसकी टॉर्क कितना होना चाहिए? किसी और शाफ्ट से आपको ब्रेक भी रिलीज करना पड़ेगा, इसकी वजह से नहीं घूमेगा, ब्रेक रिलीज नहीं करेंगे तो कैसे घुमाएंगे? पंप घूमेगा। हाँ? पंप तो घूमेगा। फिर इसका टॉर्क कितना होना उनका सिर्फ चाहिए? सक्शन डिलीवरी है ना, इसका टॉर्क अभी देख लेंगे चार्ट में। हाँ, याद दिलाइएगा, वो चार्ट देख लेंगे। टॉर्क से अगर आप लोग करना है तो मोटर का भी, इसका भी, सबका चार्ट देख लेंगे। ठीक है ना? ये पंप हो गया, पंप भी उसमें देखते हैं। हेलो, हाँ,